इन दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम क्लास 10 सोशल साइंस का प्रश्न लेकर आए हैं हम। अब जो होगा सभी प्रश्न आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्या है, सभी 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आइए चलते हैं अपने एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं और उसका आंसर करते हैं, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, क्या है हमारा पहला प्रश्न दिया गया, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया। क्या है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया। ऑप्शन में दिया 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1949। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या है, संविधान को अंगीकृत किया गया। कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या है, हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न दूसरा है, सिविल क्या है, सिविल नाफरमानी आंदोलन क्या है, सिविल नाफरमानी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन दिए गया 1919, 1920, 1930, 1942 ईस्वी। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा 1930 ईस्वी में क्या शुरू किया था, सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू की थी 1930 ईस्वी में। ठीक है, कब शुरू हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हमारा सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न 3 हमारा क्या है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, भारत का सबसे छोटा राज्य वो भी क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा। ऑप्शन दिए गए गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और मणिपुर। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोवा। क्या हो जाएगा, हमारा गोवा हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे हो जाएगा हमारा गोवा। गोवा एक भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका बहुत कम है, अर्थात ये ऑप्शन आपका जो हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न 4 हमारा कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं। संविधान की जो प्रस्तावना दी गई उसमें कितने आदर्श शब्द सम्मिलित हैं, ये प्रश्न आपको पूछेगा। ऑप्शन में दिया गया है 3, 4, 5 और 6। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कितना है, 5। क्या है, संविधान की प्रस्तावना में 5 आदर्श शब्द जोड़े गए हैं। कितने शब्द हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 आदर्श शब्द जोड़े गए हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न 6 हमारा दिया गया है, भारत में राष्ट्रपति के का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। भारत में जो राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कितने दिन होता है, अर्थात ये अपने राष्ट्रपति पद को कब तक निभा सकते हैं और कितनी समय सीमा इनकी होती है। आइए देखते हैं। हमारा प्रश्न ऑप्शन में दिया है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कितना वर्ष, 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ओनली कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष, 5 ईयर तक राष्ट्रपति जो होते हैं अपने कार्यभार को संभालते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का दूसरा चुनाव होता है। ठीक है, प्रश्न 6 हमारा दिया गया, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी किस फसल के उपयुक्त है। ऑप्शन दिया गया गेहूं, चावल, कपास और ज्वार। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी हम लोग अब बार बार बताए हैं कि काली मिट्टी जो होता है हमारे कपास के लिए सबसे ही उपयोगी माना जाता है। क्या है, कपास के लिए, और थोड़ा बहुत चावल के लिए भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, मानी जाती है काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हमारा सी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न 7 दिया गया, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है। ऑप्शन दिए गए दार्जिलिंग, शिलांग, मानिसराम और कोच्चि। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, मानिसराम। मानिसराम जो होता है, क्या है, मानिसराम में ये कहाँ है, चेरापूंजी। क्या है, चेरापूंजी के पास है। चेरापूंजी के मानिसराम में जो होता है सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, 100 से लगभग कितना होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, इसलिए भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम को माना गया है। 8वां प्रश्न हमारा दिया गया, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वह कब हुआ था। ऑप्शन दिया 1947, 1948, 1951 या 52, 1955 में। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, 1951 से 52 में हुआ था। क्या है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1951, 1951 या 1952, दोनों में से आपको एक एक हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसी के बीच में हमारा क्या हुआ था, आम चुनाव हुआ था। ऑप्शन सी आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न में दिया गया, लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है। ऑप्शन ये है सैनिक शक्ति, जनता की भागीदारी, तानाशाही, वंशानुगत शासन। हमारा जो लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी विशेषता हो जाएगी वह हो जाएगी जनता की भागीदारी, अर्थात जनता के द्वारा ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है।
आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना जनता के लोकतांत्रिक सरकारें नहीं बनाई जा सकती, इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया 10वां। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारत से सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाने वाला राज्य जो हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। ओडिशा हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क यहीं पर पाया जाता है, ओडिशा में। झारखंड, छत्तीसगढ़ में या किसके लिए को यहाँ पर प्रसिद्ध है, या कोयला के लिए प्रसिद्ध है झारखंड, और हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पर अधिक कोयला पाया जाता है, जबकि उड़ीसा में लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न 11 हमारा दिए गए, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है? क्या प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंध है? ऑप्शन दिए गए सेवा, उद्योग, कच्चा माल और व्यापार। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब यहाँ पर कृषि से संबंधित सभी सामान आए, जो भी हमारा उद्योग के लिए सामान तैयार होता है वह सबसे पहले कृषि से ही तैयार किया जाता है। ठीक है, कृषि से ही तैयार किया जाता है। ठीक है, इसलिए कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रख के कच्चा माल को तैयार किया जाता है, इसलिए हमारा संबंध हो जाएगा कच्चा माल से हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। हमारा दिया गया, भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर के लगभग है? हमारी जो भारत की समुद्री सीमा हवा कितने रेंज में है, कितने किलोमीटर की सीमा है? आइए देखते। दिया गया 6100 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर और 7500 किलोमीटर। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारत की समुद्री सीमा जो लंबाई हो जाएगी किलोमीटर में, वह हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6500। कितना हो जाएगा? 6500 किलोमीटर, अर्थात 6500 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमारे भारत की समुद्री सीमा की जो लंबाई है, जो रेशियो रेंज है, 6500 किलोमीटर की दूरी में लगभग है। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है 13वां, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? हमारा जो राइट ऑफ फंडामेंटल है कितना है? आइए देखते हैं। प्रश्न दिया गया 9, 11, 9, 10, 11, 12। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य जो हो जाएंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे, वह कितने हो जाएंगे? आपके 11 हो जाएंगे। कितने फंडामेंटल राइट आपके हो जाएंगे? 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे हमारे। कितनी संख्या है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो हमारी है वह 11 है। ठीक है, 11। ऑप्शन सी आपका जो होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 14 दिया गया, भारत में योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? ठीक है, भारत में योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शन दिएगा नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग और योजना विभाग। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए। जो भारत में योजना आयोग को प्रस्तावित किया गया, वह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया जाता है, नीति आयोग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग द्वारा आपका भारतीय योजना को प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न 15वां दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा माना जाता है? आप लोग जानते होंगे, इस प्रश्न से आप बहुत ही पहले परिचित होंगे। क्या है, आप लोग जब छोटे होते तो यह सब प्रश्न आपको बताया जाता आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया नीम, पीपल, बरगद, अशोक। हालांकि फिर भी हम आप लोग को यह प्रश्न बता दे रहे हैं। हमारा जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा? बरगद होता है। ठीक है, बरगद का वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमारे ऐसे नए वीडियो पाने के लिए जाकर बेस्टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।